सो जी लास्ट वाली वीडियो में बात किए थे आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सीएससी कट ऑफ। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज का सीएससी कट ऑफ। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में तो खैर सीएससी होता है, आईटी होता है, बट प्राइवेट कॉलेज जो है यहाँ पर सीएससी आईटी तो होता ही, बट सीएससी स्पेशलाइजेशन भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर रैंक हाई है तो सीएससी आईटी ना चूज़ करके आप सीएससी स्पेशलाइजेशन चूज़ कीजिए। एंड गवर्नमेंट में राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप के बाद आपका डीसी होता है, बट यहाँ पर डीसी नहीं होता है, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप तक ही होता है। ठीक है, तो जो भी कॉलेजेस है टॉप 20 सारे कॉलेजेस सीएससी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। वैसे रैंक काफ़ी लो है तो डायरेक्ट करवा सकते हो एडमिशन। सिंपली इस नंबर पर आपको कॉल करना है, ठीक है, आपको तुरंत अप्रोच कर दिया जाएगा। आप चाहो तो एड्रेस पर भी आ सकते हो, हम लोग का ऑफिस है सेक्टर 5 में, तो वहाँ पर कंप्लीट आपका सपोर्ट किया जाएगा। एंड कुछ काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आई वांट काउंसलिंग सपोर्ट। जो भी सर्विसेज है सब कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा होगा। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, देखो आईएम सॉल्ट लेक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट न्यू टाउन। तो आईएम सॉल्ट लेक का जो कट ऑफ 2.5K तक रहेगा, हेरिटेज का 4K, टेक्नोमेन का 6.5K, नेताजी का 10K, हल्दिया का 12,000, एओटी का 14,000। अगर ध्यान से देखो, मैं कई सारे स्टूडेंट को बताता भी हूँ, कई सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं, बताते ये है कि भैया मेरा रैंक 7,000 है, 8,000 है, 9,000 है, 10,000 है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा। मीन्स आपका रैंक 5K to 10K के बीच में है, तो उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, आप या तो हेरिटेज का ईसी ले लीजिए, ईसीई, ठीक है, बाकी नेताजी का सीएससी ले लीजिए अगर आपको सीएससी चाहिए, एंड टेक्नोमेन का सीएससी स्पेशलाइजेशन ले लीजिए, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप 5K to 10K है। बाकी देखो सीएससी चाहिए 10K में तो है नेताजी आपके पास मौजूद है ही। हल्दिया का आपका 12,000 है, एओटी का 14,000 है। ठीक है, नरोला का 16,000, सेंट थॉमस का 18,000, बीपोदर का 20,000, मेघना शाह का 22,000, टेक्नो इंटरनेशनल का 25,000। तो 25K पर भी आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। अब टेक्नो इंटरनेशनल के बाद थोड़ा डाउन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जो प्लेसमेंट का मामले बात करें तो लाइक आरसीसी का 20K है, प्लेसमेंट की बात करो, बाकी कट ऑफ थोड़ा और दूर भागता ही है। फ्यूचर का, अब देखो फ्यूचर जो कॉलेज है ये टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा का बात है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो FIM इज़ अ गुड कॉलेज नाउ, यू कैन कंसिडर इट एट योर हाई रैंक। 30K पर मिल जाता है। आसनसोल 28K, डॉक्टर BC 30K, GNIT 35K, GS 38K, सिस्टर इमीडिएट 60K, बजबज 50K, डॉक्टर सुधीर 17,000। अगर आपका रैंक सपोज 80,000 है, 90,000 है, 1,00,000 है, ठीक है, तो उस केस में आप ये सब कॉलेजेस में आईटी या सीएससी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस ले सकते हो। ठीक है, और ये जब भी कॉलेजेस लाइक गुरु नानक हो गया, जीएस हो गया, आपका रैंक थोड़ा हाई है, 17,000 है, तो आपको यहाँ पर आईटी या सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे सीएससी के सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, अगर सीएससी ही चाहिए, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस है जो सीएससी का सीट्स फिलअप हो चुका है, वो नहीं मिलने वाला है, तो स्टिल अभी टाइम है, और भी कॉलेज के ऑप्शंस है। अगर रैंक काफ़ी हाई है आप सीएससी में एडमिशन करवा सकते हो, सिंपली दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। एंड देखो सपोज बजट काफ़ी आपका कम है, ठीक है, देन आप ट्राई कीजिएगा आईटी या सीएससी स्पेशलाइजेशन को चूज़ करने का। अल्टीमेटली कंपनी वही लेकर के जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ आप एक ही जगह पर जाओगे। डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई में डिफरेंस होता है, बट जो अपॉर्चुनिटी है सबको एक ही मिलता है। इसलिए कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी रिस्पॉन्स करने का, व्हाट्सएप के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कौन से कंटेंट चाहिए अगला आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। सो आप अगर अदर स्टेट के हो, बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, मेनली यहाँ से बच्चे होते हैं अदर स्टेट के, एंड आप अगर वेस्ट बंगाल के ही हो तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो कई से स्टूडेंट है जो ये सवाल पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट कब लेके जाना पड़ेगा, कहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब आपको मैं इन शॉर्ट बता दूँ पहले। ठीक है, सपोज़ आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे काउंसलिंग के लिए ना, तो उस वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना पड़ता है, बस बताना पड़ता है कि हाँ जी आपने 10th में इतना परसेंटेज आया है, 12th में इतना परसेंटेज आया है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप डोमिसाइल बनाए हो, मीन्स आपका डोमिसाइल कैटेगरी में आते हो, आप TF कैटेगरी में आते हो, आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, बस बताना पड़ता है, कोई अपलोड नहीं करना पड़ता है। देन आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट होता है, भले ही उसमें एडमिशन करवाना हो या नहीं करवाना हो, आपको सीट को अपग्रेड करने के लिए, मीन्स राउंड 2 में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। एंड गलती से भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्लीज़ सबमिट मत कर दीजिएगा। कई सारे कॉलेजेस हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं एंड आपको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आप राउंड 2 में नहीं जा पाओगे। क्योंकि राउंड 2 में सपोज़ कोई कॉलेज मिला तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने के लिए बोलता है, तो आप कहाँ शो करोगे, फिर वहाँ पर जाओगे मांगोगे। ऐसे कॉलेज किया था, ठीक है, उसने क्या किया था, स्टूडेंट से जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रख लिया था, देन राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुआ
अब वहाँ तो आपको देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बस शो किया जाता है, सबमिट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर वो शो नहीं कर पाया था, तो सीट कैंसिल हो चुका राउंड 2 वाला, तो इसको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ा। तो बस जेरॉक्स कॉपी देना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना। अगर कॉलेज मांग भी रहा है तो उसका एक ही उपाय है, आप WBG जो बोर्ड का हेल्पडेस्क नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे किया जा रहा है। ये कॉलेज इसलिए करता है क्योंकि आपका जो सीट है ब्लॉक हो जाए, आप राउंड 2 में नहीं जाओ, आपका राउंड 2 का सीट कैंसिल हो जाए, तो आपको जोर जबरदस्ती राउंड 1 वाला ही सीट लिया जाता है, ठीक है। यानी ये ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट कॉलेज करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं करते ये चीज़। तो जो भी मैं आपको बता दिया अवेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अब अगर है तो बना कर रख लो, एंड स्कूल से TC, ये 3 चीज़ मैं मिस कर दिया हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे, आप अगर डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो। अगर डोमिसाइल हो ये 3 एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप डोमिसाइल हो। अब सपोज़ आप TFW में बिलोंग नहीं करते हो तो नहीं लेके जाना पड़ेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में बिलोंग नहीं करते तो कोई कैटेगरी नहीं आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो तो नहीं लेके जाना पड़ेगा, बाकी जो भी है वो लेकर के जाना पड़ता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, आपका एंटी रैगिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये देना कंपलसरी नहीं होता है एट ए मोमेंट, आप इसको बाद में भी सबमिट कर सकते हो। कॉलेज को बस इन्फॉर्म कर देना कि एंटी रैगिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मैं सबमिट कर दूँगा जल्दी ही, इससे आपका एडमिशन नहीं रुकता है, ठीक है। और वैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप इजीली बना सकते हो, अब मेडिकल भी इजीली बना सकते हो, दोनों मतलब 2 से 3 दिन का काम है, निपट जाएगा 3 दिन में, ठीक है। बाकी जो है आपको लेके तो जाना ही पड़ेगा। येस और नो ऑपरेशन क्या होता है, तो सपोज़ आपने राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है तो राउंड 2 में आप जाओगे कि नहीं जाओगे, वो आपको फॉर्म एक सबमिट करना पड़ता है। एंड ये जो फॉर्म है येस और नो ऑपरेशन, ये आपको WBG का साइट पर ही मिल जाएगा, जैसे ही आप फ़ी पे करते हो, जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करते हो। एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है राउंड 1 में जो कॉलेज मिलता है, कॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, मीन्स एक्सेप्ट नहीं करते एक्चुअली से, आप राउंड 2 में आगे भरने के लिए उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड 5000 पे करना पड़ता है, तब जाके राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते हो। और बाकी देखो स्कूल से अगर इसे बनाया नहीं हो, कैरेक्टर हो गया, माइग्रेशन हो गया, TC हो गया, तो ये अपने स्कूल से बना के रख लो। बाकी एक और डाउट है बच्चों में कि क्या गैप सर्टिफिकेट क्या बनाना पड़ता है, तो देखो गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता है। अगर गैप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो सिंपली बता देना जो हम लोग कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, या सिंपली बता देना कि 1 साल हम तैयारी किए थे, और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। WBG के लिए या JEE के लिए हम तैयारी किए थे तो कुछ हुआ नहीं, तो गैप सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, अगर है तो है, अगर बनाने के मन है तो बना के सकते हो, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह आपका यहाँ का होना चाहिए या बाहर का होने से भी चलेगा। अगर डोमिसाइल सपोज आपका यहाँ का है तो ट्राई करना जो आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का यहाँ से बनाया तो आधार कार्ड का भी जो एड्रेस है ट्राई करना चेंज करवाने का, यहाँ का ही करवा लेना। अगर बाहर किए तो मैटर नहीं करता, ठीक है। बट आप सपोज वेस्ट बंगाल में हो, आप डोमिसाइल येस कर दी हो, तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है चेंज करवाया जाता है, आप यहाँ का करवा लेना, ठीक है। देखो प्रॉब्लम होता है नहीं, बट कुछ कॉलेजेस प्रॉब्लम कर देता है कि आपका ये है तो वहाँ से है तो कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हो। आपका TFW तो यहाँ का है तो आधार कार्ड का एड्रेस वहाँ का कैसे हो सकता है, आप कैसे डोमिसाइल हुए वेस्ट बंगाल का, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो कर लेना आप लोग। बाकी ये जल्दी बनवा लो, ठीक है। अगर ये नहीं बना पाते हो एंड सपोज राउंड 1 में आ जाता है, ये नहीं शो कर पाते हो तो सीट कैंसिल हो जाता है। आपके पास 4 से 5 दिन का वक्त मिलता है रिपोर्ट करने की कॉलेज में, कि कॉलेज में जो रिपोर्ट करना डॉक्यूमेंट को लेकर के, अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो वो डेडलाइन आप क्रॉस कर जाते हो, तो आपका राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, राउंड 3 में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाओगे अलग से, बट राउंड 1 का जो है उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना आप लोग। तो फिलहाल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स का वीडियो रहा, ठीक है। कुछ अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। बाकी अगर आपका रैंक काफ़ी हाई है, आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आज ही इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। CSE-IT का काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, वैसे AC का सीट्स हमेशा रहता है मौजूद, ठीक है। बस CSE-IT में इंटरेस्ट है तो आज ही इसमें एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो। हम लोग का ऑफिस है सेक्टर 5 में, आप वहाँ पर भी आकर के एडमिशन करवा सकते हो। सब कुछ मौजूद है, डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में।